क्रूकबॉन्ड की कॉमिक्स हमेशा इंटरेस्टिंग होती है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उसमें कॉमेडी, ह्यूमर, नॉन वायलेंस, सॉफ्ट पेजेस, ये सब सारी चीज़ें होती है। सुकून देने वाली और रिलैक्स करने वाली। इसकी जो पहले जो प्रिंट आती थी वो भी बड़ी अच्छी आती थी। थोड़ी सी पेजेस इसकी डिस्टॉर्ट हैं। बिमल चटर्जी और त्रिशूल कॉमिक आर्ट उस समय के बड़े नाम। एक बार क्रूकबॉन्ड और मोटू के नाटक में काम करने का शौक चढ़ाया और उनकी बदकिस्मती से उस नाटक में किसी अज्ञात व्यक्ति का खून हो गया। खून खून उन पर खून का इल्ज़ाम लगा, लेकिन वे बच गए। तभी उन्हें एक सोने का सिक्का और कांपती धरती के किंग का खत मिला। मिस्टर क्रूकबॉन्ड, कांपती धरती के लोग खतरे में हैं, कृपया आप हमारी मदद करें। आपका मिस्टर एक्स। जब क्रूकबॉन्ड और मोटू ने खूनी की खोजबीन आरंभ की तो कांपती धरती पर पहुंचने की कोशिश की तो उन पर विभिन्न ढंग से आक्रमण हुए। धड़ा धाय धाय धाय। परंतु सुपर कार की मदद से क्रूकबॉन्ड आदि न केवल बच गए बल्कि उन्होंने आक्रमणकारियों को भी समाप्त कर दिया। धड़ाम धड़ाम। परंतु कांपती धरती की ओर बढ़ते हुए आखिर में सुपर कार समेत आक्रमणकारियों के हमले का शिकार होकर धड़ाम। मिस्टर होल्डोल बचाओ, नदी में जा गिरे। हाय, आखिर हो गई राम नाम सत्य। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आप मनोज चित्रकथा के 3 अंकों क्रूकबॉन्ड और कांपती धरती के लोग, क्रूकबॉन्ड और सोने का सिक्का और क्रूकबॉन्ड और राम नाम सत्य है में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़े। सुपर कार धीरे धीरे नदी के तल की ओर अग्रसर हो रही थी। मिस्टर होल्डोल, तुम चुप क्यों हो? कार बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे भीतर पानी घुस गया है मास्टर, इसलिए मैं मजबूर हूँ। बचाव का कोई उपाय नहीं कर सकता। ओह, अब शायद हमारी मौत निश्चित है। घबराओ नहीं मोटू, सेफ्टी बेल्ट खोलो और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करो। किंतु इससे पहले कि वे अपने बचाव के लिए कोई चेष्टा कर पाते, गोताखोरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अरे, अब यह कौन सी मुसीबत टपक पड़ी? जल्दी से इन्हें बेहोश कर दो। हम तो वैसे ही मर रहे हैं भाई, अब तुम हमें और मुसीबत में डालने के लिए कहाँ से टपक पड़े? लेकिन खट खट उफ कू कू। क्रूकबॉन्ड और मोटू को लेकर के वो काफिला वहाँ से रवाना हो गया, उन्हें बेहोश करके। लगभग आधे घंटे के सफ़र के पश्चात मोटर बोट नदी के एक वीरान किनारे पर लगी। चलो जल्दी से कैदियों को उनमें से एक हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचाओ, हरी अप। और सर, इनकी कार उसे दूसरे हेलीकॉप्टर वाले स्वयं ले जाएंगे। तुम लोग अपना काम करो। उन गोताखोरों ने क्रूकबॉन्ड, मोटू और मनमोजी को बोट से उठाया और कंधों पर उतार लाद कर एक हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचा दिया। फिर शीघ्र ही वह हेलीकॉप्टर एक दिशा में उड़ान भर गया। तब दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ बोट के ठीक ऊपर पहुंचा और नीचे खड़े लोगों ने सुपर कार को उसमें बांध दिया और अगले ही पल, हम जा रहे हैं। ओके, जाओ। उस घाटी में एक छोटा सा किंतु सुंदर नगर बसा हुआ था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोनों हेलीकॉप्टर उस नगर में एक स्थान पर बने मजबूत व आधुनिक किस्म के हेलीपैड पर उतर गए। उनके उतरते ही बहुत से गोरे सशस्त्र सैनिकों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। मेरे हेलीकॉप्टर में 2 कैदी व उनका एक कुत्ता है, तीनों को हेडक्वार्टर में पहुंचा दो। यस सर। और सुनो, उस सुपर कार को सर्विस स्टेशन पहुंचा दो ताकि हमारे इंजीनियर व टेक्नीशियन उसके पुर्जे अलग करके उसकी मशीनरी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। राइट सर। और फिर आदेशानुसार क्रूकबॉन्ड और मोटू आदि को हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया गया तथा सुपर कार को सर्विस स्टेशन में, जहां मैकेनिक और इंजीनियर ने उसे कई हिस्सों में विभक्त कर दी। हा 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 हा। अब यह सुपर कार अपने मास्टर की कोई मदद नहीं कर पाएगी। हा 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 हा। खड़खड़ खड़ाक कटक। इधर जब हेडक्वार्टर में क्रूकबॉन्ड को होश आए, यह मैं कौन सी दुनिया में आ गया? शीघ्र ही क्रूकबॉन्ड को सब कुछ ध्यान आ गया। ओह, उन रहस्यमय गोताखोरों ने हमें बेहोश कर दिया था।
लेकिन मोटू और मनमौजी भी तो मेरे साथ थे, वे कहाँ गए? ओह, वे रहे। मोटू, अबे मोटू के बच्चे, होश में आ, देख हम किस चूहेदानी में आ फंसे हैं। आह, मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में। आए तो क्या मैं मर गया? अरे मूर्ख, अगर अभी नहीं है तो जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि इस समय हम अज्ञात दुश्मनों की कैद में है। ओह बंड भैया, तुम भी हो? तभी मनमौजी भी होश में आकर उनके पास आकर बैठ गया। बांड भैया, क्या तुम्हें मालूम है कि हम इस समय कहाँ हैं? अबे अगर यही मालूम होता तो अब तक मैं इस कैद खाने से फरार हो चुका होता। वैसे मेरा विचार है कि इस समय हम कांपती धरती पर ही कहीं हैं। मोटू चारों ओर देखता हुआ बोला, बांड भैया, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ ना तो कोई खिड़की है, ना रोशनदान। यही तो परेशानी है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि इस समय रात है या दिन। कमबख्त घड़ी भी बंद हो चुकी है। तभी भौं भौं भौं, शायद कोई आ रहा है, सावधान हो जाओ। यदि मौका मिला तो हमें निकल भागने की कोशिश करनी है, समझ गए? हाँ। शीघ्र ही दरवाज़ा खुला। अरे चलो हमारे साथ, लेकिन खबरदार कोई शरारत करने की कोशिश मत करना, वरना वक्त से पहले ही मार दिए जाओगे। अबे यार, धमकी मत दे, मौत के मुंह में तो हम ऐसे ही खड़े हैं। ओफ, बेड़ा गर्क हो इनका, यह सबसे बुरा हुआ। हा हा हा। अब तुम्हारी सुपर कार भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। बड़े भाई, कम से कम यह तो बता दो कि तुम हमें किस लिए और कहाँ ले जा रहे हो? अपने कमांडर के पास। तभी बांड का ध्यान आसपास से गुजरते स्त्री पुरुषों की ओर गया। शायद ये छोटे छोटे बौने इसी देश के नागरिक हैं और काफ़ी भयभीत भी लग रहे हैं। क्यों भाई, क्या ये काले छोटे बौने लोग इसी देश के वासी हैं? हाँ, लेकिन अब ये हमारे गुलाम हैं और निर्देशानुसार ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और इनका राजा वही समय हमारी कैद में है। सुनो जासूस छोकरे, अब जो कुछ पूछना हो कमांडर से ही पूछना। मुझसे अब एक भी प्रश्न किया तो मैं तुम्हें इसी समय गोली मार दूंगा। तभी क्रुगमान उसके एहसास कर बोला, अरे क्या हुआ? यह धरती में कंपन कैसा हो रहा है? इस घाटी के चारों ओर कई ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिसके मध्य अक्सर विस्फोट होते रहते हैं। उन्हीं विस्फोटों से यहाँ की धरती हमेशा कांपती रहती है। परंतु ऊपर से ज्वालामुखी पर्वत वर्षों से शांत है। यही कारण है कि वह घाटी अभी तक सुरक्षित है। ओह, अब समझा कि इस देश का नाम कांपती धरती क्यों पड़ा है। सैनिक बांड आदि को लेकर एक इमारत के भीतर प्रविष्ट हुए और जल्दी से उन्हें कमांडर के सामने पेश किया गया। हा हा हा। कांपती धरती पर कमांडर बेफोर्ड तुम लोगों का स्वागत करता है दोस्तों। तो यही कमांडर बेफोर्ड है। प्यारे टकलू, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने हमें पकड़ने अथवा जान से मारने डालने में इतनी उतावली क्यों दिखाई? इसलिए कि यहाँ का राज तुम तक पहुँच चुका था और मैं नहीं चाहता था कि यह भेद तुमसे किसी और तक पहुँचे। तुम लोग इस देश के विषय में उत्सुकता लेने के कारण यहाँ पहुँचकर हमारे कार्य में रुकावट डाले। क्या मैं यह जानने की धृष्टता कर सकता हूँ कि आप लोग कांपती धरती यानी बोनों की नगरी में क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह बात मालूम हो चुकी है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ सोना पत्थरों की तरह बिखरा पड़ा है, बस उससे बटोर रहे हैं। बस एक प्रश्न और पूछ सकते हो, हम तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी तमाम अभिलाषा पूरी कर देना चाहते हैं। बस कमांडर, इतना और बता दीजिए कि आप यह सोने के अंडे अपने लिए छीन लें, अपने देश के लिए? मैं समझ गया चालाक छोकरे कि इस प्रश्न के पीछे तुम्हारा क्या अभिप्राय छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। सुनो, ये काम मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अपने देश की सेना का एक भगोड़ा अपराधी हूँ। देशद्रोह के अपराध में मेरा कोर्ट मार्शल हो चुका था और मुझे फांसी की सज़ा दी जानी थी, लेकिन मृत्युदंड से एक दिन ठीक पहले मैं कैद खाने से भाग निकला। संयोग से मैं बचता बचाता उस स्थान पर पहुंचा जहां एक सैनिक विमान खड़ा था। वाह, बन गया काम। बचकर न जाने पर शूट हिम। धा 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 धा। मैं वह विमान लेकर भाग निकला और कैद खाने के रक्षक और अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मैं लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरता रहा। जब विमान का पेट्रोल समाप्त हुआ तो मैं ठीक इस घाटी के ऊपर था। मजबूरन मुझे विमान को इसी घाटी में उतारना पड़ा, लेकिन जिस स्थान पर मैंने विमान उतारा तो वहाँ सोना ही सोना ईंट पत्थरों की तरफ बिखरा पड़ा देखकर मैं भचक्का सा हो गया। ओ माय गॉड, गोल्ड!
और इस तरह से मैं यहाँ के वासियों के लिए मौत का बादशाह बन गया। हा हा हा। भून डाला मेरे इस नन्हे दुश्मनों को। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दो मौत के बादशाह, हम तुम्हारा डर हर कहाँ मानेंगे। लेकिन रहम करना तो मैंने सीखा ही नहीं था। धाए धाए आह 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 आह। पहले पल तो प्रोफेसर विवशता से अपनी प्रजा पर मेरा जुल्म सितम देखता रहा, लेकिन फिर भी वह मुझसे विद्रोह पर उतारू हो गया। तुम्हें मेरा देश छोड़कर जाना होगा कमांडर, अब मैं तुम्हारा अत्याचार और नहीं देख सकता। खामोश चूहे के बच्चे। साथियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। फिलहाल इसे मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह एक महान वैज्ञानिक है और इसके चमत्कारी आविष्कार भविष्य में हमारे बड़े काम आएंगे। इस तरह प्रोफेसर को कैद खाने में डालकर मैंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ साल बाद मुझे मालूम हुआ कि एक प्रोफेसर अपना एक आदमी हिंदुस्तान में तुम्हारे पास मदद भेजने के लिए मांगने के लिए भेज चुका है, और मैंने तुरंत अपने आदमी को सतर्क कर दिया। और बस प्यारे टकलू की कहानी तुम नहीं बल्कि मेरा चेला मनमौजी तुम्हें बताएगा। आओ प्यारे चले आगे की कहानी सुनांडो अपने कमांडर साहब को। गर क्रुबांड के कहने भर की देरी थी, मनमौजी ने हवा में एक ऊंची और लंबी छलांग लगाई, और इससे पहले कि कोई समय पाता, आह भौ 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 भौ, सबका ध्यान उस तरफ बढ़ते ही धड़ाक कड़ाक वहाँ मारपीट स्टार्ट हो गई। मोटू भाई तुम भी शुरू कर दो लड़ाई। अभी लो बांड भैया, अरे कोई इसे गोली मारो। भौ 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 भौ। क्रुबांड ने एक क्षण में ही वहाँ का माहौल बदल दिया था। ढिशुम आय मर गया। लेकिन वह लड़ाई वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं चली, और कमांडर के आदमियों ने शीघ्र बांड, मोटू और मनमौजी को अपने गनों की कैद में ले लिया। उल्लू को पट्टे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कुत्तों से कटवाओगे? मेरा विचार तो पहले तो ये था कि तुम्हें जिंदा रखकर तुमसे भी सोना निकलवाऊंगे, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी रूह अगला जन्म लेते हुए भी कांपेगी। सैनिकों, ले जाओ इसे और प्रोफेसर के साथ कैद कर दो, ताकि मरने से पहले ये प्रोफेसर से भी आखिरी बार गले मिल ले। कल हम मौत के मैदान में शाही जश्न मनाएंगे, और उसी जश्न में इन तीनों को अपने भूखे टाइगर के हवाले कर देंगे, ताकि वह भी शानदार डावट उड़ा सके। जाओ इन्हें ले जाओ, इन्हें मेरी नज़रों के सामने से। जल्दी ही कुर्बान और मोटू व मनमौजी को प्रोफेसर JX वाले कैद खाने में डाल दिया गया। कौन? ओह कौन? प्रोफेसर अंकल JX। सब कुछ सुनकर मुझे दुख है कुर्बान कि मेरे कारण तुम भी मुसीबत में फंस गए। आप चिंता न करें प्रोफेसर अंकल, जो होना था वो हो गया, और जो होगा आगे उससे निपटने की हम कोशिश करेंगे। फिर उनके मध्य मौत का सा सन्नाटा व्याप्त हो गया। अगले दिन सुबह के लगभग 10 बजे कुर्बान और मनमौजी को सलाखों से घिरे एक मैदान में ले जाया गया, जिसके चारों तरफ मोटे मुजरिम बैठे हुए थे, और उन्हीं के मध्य कमांडर बेफोर्ड भी सिंहासन पर बैठा हुआ था। हा 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 हा। हो ही। इन पर एक टाइगर छोड़ दिया जाता है। गुर्र, बांड भैया बचाओ। अबे मोटू के बच्चे, परे रहना, वरना हम दोनों को एक साथ चीर फाड़ कर रख देगा। मेरे हटने से क्या होगा बांड भाई, वैसे भी वो हमें फाड़ कर खा जाएगा। इधर मिस्टर होल्डोल पानी सूख जाने के बाद अपने पूर्ववत स्थिति में आ जाता है, और अपने यंत्रों और कलपुर्जों का आदेश देता है। जोड़ना स्टार्ट करता है। अटेंशन बैक बॉडी, क्या तुम तक भी मेरी आवाज़ पहुंच सकती है? यस मिस्टर होल्डोल। तुरंत कार जोड़नी स्टार्ट हो जाती है। बड़ी बेहतरीन कार होती है इसकी। कार तुरंत ही जोड़ना स्टार्ट कर देती है। वहाँ सारे सैनिक जो है कि देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं सुपर कार में ये चेंजिंग को। सुपर कार वहाँ के मौजूद सभी सैनिकों को धराशायी करते हुए आगे बढ़ने लगती है। इससे पहले कि चीता कुर्बान पर आक्रमण कर देता, सुपर कार नीचे जंजीर लटका करके उसे कैद कर लेती है, और दूसरी जंजीर उस कर्नल को हवा में उठा लेती है। सुपर कार सब चीज़ तबाह करने के बाद शान से धरती पर उतरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर होल्डोल, आज मुझे वास्तव पे अपने दिमाग पर गर्व हो रहा है। लेकिन मास्टर, यह सारा महान काम तो मैंने अपने दिमाग से अंजाम दिया है। अरे भाई, तुम्हें बनाने वाला भी तो आखिर मैं ही हूँ। हा 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 हा। आप वास्तव में महान इंसान हैं मास्टर। इसके बाद कुर्बान ने सबसे पहले प्रोफेसर JX को कैद से मुक्त कराया।
यह सब जान सुनकर प्रोफेसर ने उसे भाव विवल होकर हृदय से लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा मिस्टर क्रूकबॉन्ड। तुमने मुझ पर और मेरे देशवासियों पर बड़ा एहसान किया है। अब आपको क्या बताऊं प्रोफेसर अंकल, यह एहसान आप पर मैंने नहीं बल्कि मिस्टर होल्डोल ने किया है। और आप ही क्या, उसने मेरी मोटू और मनमौजी की जान बचाकर भी हम पर एहसान किया है। फिर क्रूकबॉन्ड की मदद से प्रोफेसर ने तमाम गोरे अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि तमाम गोरे लोग मारे गए हैं और वे उनकी गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं, तो वे खुशी से झूम उठे। और जब कई दिनों तक क्रूकबॉन्ड और मोटू के मनमौजी ने प्रोफेसर जेएक्स की मेहमानी करने के बाद अपने देश की ओर प्रस्थान किया, तो कांपती धरती के तमाम वासियों की आंखों में आंसू छलछलाए। मैं और मेरे देशवासी तुम्हें कभी नहीं भुला पाएंगे, ऐ महान नेक दिल और बहादुर हिंदुस्तानियों। तो गाइज़ यहाँ पे ये कॉमिक्स ख़त्म होती है। क्रूकबॉन्ड सीरीज़ की कॉमिक्स थोड़ी सी मेरे प्लेलिस्ट में आनी चाहिए, क्योंकि इसका स्पेक्टेटर्स आज भी हैं। चलिए आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।